लूका पुस्तक पढ़ेंगे, उसके 17वें अध्याय पढ़ेंगे 11 to 19। प्लीज रीड। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने यह देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते हुए शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्यों 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला तो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। ये हमने जो पढ़ा, इससे कलीसिया बताइए क्या क्या समझ आया। आज इंटरेक्टिव करेंगे। हालेलुया। पास्टर बोल के चला जाता धबड़ 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 धबड़। कलीसिया ने क्या समझा, इसको पढ़ा। ठीक है। ये जो हमारे सब लोगों ने बोला, विश्वास किया, दिल से किया, मन फिरा, रिपेंटेंस दिखाता है, दया है, मर्सी दिखाता है, थैंकफुल हार्ट, ग्रेटिट्यूड रहता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हम लोग। तो उन्होंने बोला ग्रेटिट्यूड मतलब आभारी मन तो ईश्वर, आभारी, धन्यवाद वाला हाथ। वो उन्होंने बताया, मंगेश ने, जो की थ्योरी है ये ग्रेटिट्यूड। और जो पास्टर बोला गवाही, यानी कि पब्लिक डिक्लेरेशन भी जरूरी है। आपको परमेश्वर ने चंगा कर दिया, है ना, सारे आपको दिल भर सकेती से निकाला, परेशानी से निकाला, मुसीबत से निकाला, है ना। और उसके बाद आपने क्या किया? चंगाई आ गई। अभी इसमें क्या होता है, बीज चुराता है शैतान। बीज कैसे चुराता है कि ये संयोग से हो गया। हालेलुया। जब होता है काम तो लगता है यस लॉर्ड हैज डन इट, लेकिन थोड़ी 2 घंटे बाद, ये तो मैं बहुत दिन से कर रहा था प्यारी, तो मैंने दवा खरीदी, एंटीबायोटिक चेंज करी, डोज चेंज करी है, इसलिए ठीक हो गया। मैंने ऑपरेट करा इसलिए ठीक हो गया। मैं धर्मी इसलिए हो गया। जब बाइबल पढ़ के नहीं जाते, प्रेयर नहीं करते, फैमिली प्रेयर नहीं है, सोचते हमने प्रेयर करी तो हो गया। और यहाँ पास्टर क्या ताली बजा रहा है। हालेलुया। पास्टर हर संडे खड़े होकर के डेली 50 दिन की प्रेयर उधर चल रही है, इधर 24 दिन की प्रेयर चल रही है, और 50 दिन में 95% प्रेयर आंसर हो रही है। 98। और उसमें से 5% लोगों ने आकर के पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं दिया। यहाँ पब्लिक डिक्लेरेशन मतलब अपना आभार व्यक्त करना, सो दैट बाकी लोग का विश्वास बढ़े। किनारे आके बता देते हमारा अच्छा वो काम हो गया। हाँ बस हमें याद दिलाना पड़ता है। हालेलुया। हमें याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट ये थी, अभी क्या हाल है? हाँ बस वो तो हो गया। हालेलुया। अरे बाबा प्रेयर रिक्वेस्ट हो गया तो कौन बताएगा? Who is his duty? Who is held responsible for this? हाला, दिस इज 1 to 1। ये फैमिली है, ये परिवार है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, इसलिए इसमें शर्माना नहीं। कैसा गा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, एक परिवार है। यहाँ पे किसी को अधिकार नहीं किसी को बोले कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हालेलुया। यहाँ किसी को राइट नहीं है। ये सिर्फ यीशु का मत, ये बिटवीन यू एंड जीसस, आप और यीशु के बीच की बात है। हम लोग बीच में खड़े हैं। हालेलुया। तो ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, हमको कोई अधिकार नहीं किसी के जीवन में देखने का। हमें अपना अपना देखना है। हालेलुया। और जो मैसेज है, कभी भी आज तक मैं बता रहा हूँ, आज तक अभी तक मेरी सोच वैसी है जैसा मैं पास्टर बनने से पहले था। मैं ये सोचता हूँ मैसेज मेरे लिए, इट्स फॉर मी। आज भी मैं सोचता हूँ कहीं बज रहा होता, कुछ होता है उस पर मेरे लिए, मेरे करेक्शन के लिए, मुझे और सीखना, मुझे और बढ़ना है। No one is perfect on this planet Earth। कोई भी परफेक्ट नहीं हुआ। Everybody is striving for the best। हम लोग मेहनत करते हैं और आगे उठने की। हालेलुया। लेकिन हाय उन पर जो मेहनत करना छोड़ देते हैं, हाय उन पर जो सीखना बंद कर देते हैं। केबीसी में क्या बोलता है? सीखना बंद तो सीखना बंद। अब बोले पास्टर आप केबीसी देखते हो? हाँ भाई, कभी कभार देखा करते थे पहले। हालेलुया। सीखना बंद तो जीतना बंद। जिस दिन तुम्हें बाइबल पढ़ ली और बोल गए हमें बहुत आता, मला माहिती सगड़ा, तो समझो तुम उस दिन तुम रुक गए, तुम्हारी गति रुक गई। तुम्हें लग रहा है तुम यीशु के लिए काम करो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ यूजलेस हो गई। समझ गए ना?
जिस दिन तुम्हें लगा कि हमें बहुत आता है, हमें बहुत आत्मा के वरदान है, हमारी प्रेयर बहुत अच्छी है, मैं वो तुर्रम खान हूँ, उसी दिन समझ लो यू आर डेड। यू आर डेड फॉर द क्राइस्ट, यू आर लिविंग फॉर द वर्ल्ड, WORLD। तुम यीशु के लिए मर गए हो लेकिन दुनिया के लिए जी गए हो। उल्टा होना चाहिए, हमें यीशु के लिए जिंदा रहना, दुनिया के लिए मरना है। हालेलुया। हम मरे तो कौन जीवित रहे? यीशु हमें जीवित रहे। बपतिस्मा मतलब क्या होता है? हम गाड़े जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं पानी में। जब हम बाहर आते हैं ऐसा करते हैं ना, तो वी आर ब्रीथिंग इन होली घोस्ट, हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेते हैं और यीशु हमारे अंदर जिंदा हो जाता है। हमारा पुराना व्यक्तित्व जो है गाड़ दिया जाता है, हम यीशु के लिए जीता। हम दुनिया के लोग जी रहे थे, दुनिया के लिए गा रहे थे, दुनिया के लिए डांस कर रहे थे, दुनिया के लिए मौज मस्ती कर रहे थे, वो हम गाड़ दिए जाते हैं। हम किसके लिए जिंदा हो जाते हैं? यीशु के लिए। अब तुम अच्छे काम करो, अब तुम फल लेके आओ। अभी तक तुम्हारे जो फल थे, तुम्हारे काम थे, फटे हुए मैले चितड़े कपड़ों के जैसे। अब तुम यीशु में आ गए, नई सृष्टि बन गए, मेरे बेटे मेरे बेटी, अब फल लाओ, अपना माइंडसेट बदलो। हम अभी भी उसी माइंडसेट से बैठे रहते हैं। अभी 10 कोड़ी हैं, इनके लेके हम एग्जाम्पलीफाई, 10 कोड़ी में से 9 बाइबल देखो, बाइबल में कोई भी चीज लिखी होती है ना, उसका एक पर्पस होता है। अगर उसमें एक सामरी लिखा हुआ है, सामरी जगह लिखी हुई है, और वहां पर एक सामरी था, फॉरेनर था, अन्य जाति का था, और 9 यहूदी था, तो उसका रीजन है बाइबल लिखा हुआ है। यानी यीशु मसीह क्या करते? सामरिया आउटर में जा रहे थे। सामरिया यहूदा के आउटर गांव में थे, आउटर गांव में। यीशु मसीह ऐसी जगह कहीं थे, अंदर नहीं थे। सामरी के बाहर और यहूदा के बाहर थे, और पैदल पैदल जा रहे थे। परमेश्वर हमेशा पर्पसफुली काम करते हैं। कोई भी चीज परमेश्वर के किंगडम ऑफ गॉड में यूं ही नहीं होती है। देयर इज अ रीजन फॉर द सीजन। हर चीज का एक कारण होता है। अगर हम इस क्रम में बैठे हुए हैं तो इसका भी परमेश्वर ने प्लान पहले से किया हुआ है। इतने लोग ही बैठे, उतनी चेयर्स खाली रहेंगी, इसका भी प्लान है। वो भरेंगे अपने समय में, लेकिन परमेश्वर एक प्लान से काम करता है। हमारे परमेश्वर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन और एक योजनाबद्ध परमेश्वर है। उसके बाद स्ट्रेटेजी है, उसका विजन है, और हम लोग बिना एमलेसली घूमते रहते हैं इधर। आज मन के ये कर लिया, आज मन कल वो कर लिया, आज यहाँ चलेगा, वहां चलेगा। हालेलुया। कल पढ़ लेंगे, कल आया दिन, परसों पढ़ लेंगे, आज हमको प्रेयर में जाना है। व्हाट अबाउट योर प्रेयर लाइफ? आज हमको घूमने जाना है। नहीं, यहोवा तुम्हारा इंतजार करता है उस पर्टिकुलर समय में। अगर तुम्हारा प्रेयर टाइम 6:30 का, तो 6:30 बैठ जाओ। पवित्र स्वर्गदूत और यहोवा, यीशु और पवित्र आत्मा वहां उपस्थित रहते, तुम्हारा बाट जोते हैं। Creator or sustainer of everything is there before you sit there. He waits for you. Hallelujah. तो I don't feel like to pray. आज मेरा प्रे करने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं प्रे करने मन कर रहा तो बैठ जाओ वहां। Don't do anything, sit there. बस ठीक है ना, उतना ही कर रहे हो तो वो होते तुम। चर्च सीरियस मत हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा जो समय है, तुम्हारा प्रे करने का मन नहीं कर रहा, वहां बैठ जाओ जाके, चलो बाइबल लेके बैठ गया बस। उतना तो करो। एक समय तो बनाओ, सुबह का टाइम बनाओ प्रेयर का लाइफ। बोले मेरी वाइफ सुनती नहीं, क्यों सुनी तुम्हारी वाइफ तुम्हारी बात? क्योंकि तुम ही ढीले हो। हमारी बीवी का सॉल्वेशन नहीं हो रहा है, हमारे पति का सॉल्वेशन नहीं हो रहा है, हमारे बेटे का सॉल्वेशन नहीं हो रहा है, हमारे इनका सॉल्वेशन नहीं हो रहा है। अरे तुम पहले अपना सुधार लो। हालेलुया। तुम सुधरेगा मैन तो दुनिया बदले। जो सामरी था, जो अन्य जाति का था, जो ठुकराया हुआ था। अब ये सामरी कैसा था? सामरी का मैं बारे में बताऊंगा। जो अन्य जाति था, सामरी था, उसके बारे में बताना चाहूंगा। वो क्या था कि जब थोड़ा बैकग्राउंड में चलेंगे, जब यरोबाम था, यरोबाम जो राजा था, और एक जो था सोलेमन का जो लड़का था, उसका नाम रहोबियम था, और उसका एक नौकर था, उसका नाम था यरोबाम। ये दोनों सोलेमन से आज से करीब सोलेमन के 100 साल बाद की बात है। तो उसने जो है आपस में लड़ाई हुई। उसने बोला मुझे राज दे दो कुछ। यरोबाम ने बोला, 10 गोत्र थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था यरोबाम। और जो ये सोलेमन का लड़का था रहोबियम, उसने उसको ठुकरा दिया। बोला मुझे थोड़ा सा कर्ज माफ कर दो। उसने भगा दिया उसको। तो उसने क्या किया? यरोबाम ने विद्रोह किया, और यहोवा ने, हनानी दर्शी ने बोला था कि 10 गोत्र तुमको मिल जाएंगे। तो 10 गोत्र जो थे किसके साथ चले गए? यरोबाम के साथ। और 2 गोत्र किसके साथ रह गए? सुलेमान राजा के साथ। 2 गोत्र, एक गोत्र खुद और दूसरा बेंजामिन, रहोबियम के साथ, सोलेमन का लड़का। और जो ये जो था, ये जो लेके चला गया 10 गोत्र, इसने एक अलग राज्य बनाया। इजराइल के 2 टुकड़े हो गए।
एक हो गया दक्षिण राज्य, एक हो गया उत्तरी राज्य। जो उत्तरी राज्य जो था वो क्या था? यहूदा। यहूदा। हालेलुया। वो यहूदा था, उसकी राजधानी क्या थी? यरूशलेम। बता चुका हूं कई बार। जो अप्रेम का वंश था वो सब कहां थे? ये सब इस तरफ थे, इजराइल में। इजराइल लोग कहलाए। और यहूदा, दाऊद के गोत्र कौन कहलाए? यहूदी। यहूदी कहलाए। और जो दक्षिणी राज्य था वो क्या था? इजराइल। इजराइल। दक्षिण राज्य जो इजराइल था उसकी राजधानी थी यरूशलेम, और उत्तरी राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? समारिया। और यरोबाम ने क्या किया? एक मंदिर बनाया। जो मंदिर था वो कहां था? यरूशलेम में था। और सारे यहूदी कहां जाते थे? मंदिर में वर्शिप करने। तो यरोबाम ने सोचा कि अरे ये लोग तो लॉयल्टी जो इनकी है, विश्वास योग्यता कहां रहेगी? हम इनकी तरफ चलेगा। तो उसने क्या बनाया? अपने राज्य में क्या किया? एक बछड़ा बनाया दान में, और वहां बोला ये तुमको छुड़ा के लाया, इसकी सेवा करो। सारे जो है वो राज्य के, उत्तरी राज्य के इजरायली लोग कहां आने लगे? इधर वर्शिप करने लगे, आने लगे यरोबाम के यहाँ राज्य में। हालेलुया। उसके बाद दंड आया और असीरिया लोग जो है इजराइल को लेके जहां चले गए, अपनी जगह ले गए, कैप्टिविटी में ले गए, बंधुआई में ले गए। सबको मालूम नहीं होगा, सब पढ़ते रहे, लेकिन बता रहा हूं। और जो लोग वहां सेटल कराए वो कौन हो गए? आधा असीरिया के हो गए, आधा यहूदी हो गए। वो कौन लोग कराए? सामरी। यस, समझ गए ना? सामरी मतलब आधा यहूदी भी, आधा अन्य जाति, वो सामरी कहलाए। और वो सामरी लोग से यहूदी चिढ़ते थे, उनको अन्य जाति बुलाते थे। हालेलुया। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? अन्य जाति बोलते हैं ना। जो मसीह को नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? अन्य जाति। अन्य जाति। तो अन्य जाति सामरी लोग का अपना, उनके मंदिर में प्रवेश नहीं था। अन्य जाति तो उसमें इसलिए बाइबल में मेंशन किया गया है, एक सामरी था, अन्य जाति का था, 9 यहूदी थे। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पर उस रिमोट एरिया में, और लेविटिकस 14 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो कोढ़ी था उसका हर दिन एक ऐसी डिसीज है, ऐसी बीमारी है जिसमें जो है अंग गलने शुरू हो जाते हैं। यस। उसका कोई इलाज नहीं है, अभी भी उतना इलाज नहीं है। जहां पर कोढ़ लगता है ना, पहले एक छोटे से चकत्ता आता है, वो बढ़ता जाता है, उसको गलना बोलते हैं हिंदी में। मराठी में क्या बोलता है? आई डोंट नो, लेप्रोसी है ना, कोढ़ बोलते हैं। वो कोढ़ क्या करता है? मांस को गला देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोढ़ी सोता है और अगले दिन उसका एक अंगूठा गायब होता है। बोलो कैसे? उसको चूहा खा जाता है, उसको पता नहीं चलता कोई खा गया, मतलब सेंस खत्म हो जाता है बॉडी का। कांच पे चले आते, खून बहने लगता, वो बता रहे तुम्हारा खून बह रहा था, उनको पता चलता खून बह रहा है। कोढ़ इतनी गंदी चीज है, समझ रहे मेरी बात? बदबू आती है, कोई जाता नहीं उनको आज्ञा थी कि गांव के दूर कहीं कोने खड़े हो, तो कोढ़ी को बाहर रहते थे। जब हम कोढ़ी थे तब यीशु मसीह हमें ढूंढते हुए आया था। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे प्राणों में व्याधि थी, जब हमारे प्राणों में कोढ़ था, यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए जान दी। यस लॉर्ड। जब हम अलग थे, दुनिया के किनारे पड़े थे, हमारा कोई सुध नहीं लेने वाला नहीं था, हमको कोई पूछता भी नहीं था। उस समय परमेश्वर ने आसमां छोड़ करके हमारे लिए सलीब दी, ताकि तुम्हारे कोढ़ उसके बहुमूल्य लहू से धुल जाए। मेरे पाप धुल सकेंगे यीशु के लहू के द्वारा। एक बार सलीब को देख ले, एक बार सलीब को देख ले, लहू की बहती धारा भी गाया जब वो ढूंढता आया, तू नहीं, वो ढूंढता आया। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। लूका 19:10 में लिखा है कि परमेश्वर खोई भेड़ों को ढूंढने आया। आमीन। पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है कि यू हैव नॉट लव्ड मी फर्स्ट, आई लव्ड यू। तुमने मुझे पहले नहीं प्रेम किया, मैंने तुझे प्रेम किया, अनंत काल से प्रेम किया है। हालेलुया। क्या दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ? सिर्फ तेरा धन्यवाद कर सकता हूँ। यस लॉर्ड। तुम्हारा धन उसके लिए कूड़ा है, तुम्हारा गाना स्टाइल से उसके लिए कूड़ा है, यस। तुम्हारी मिनिस्ट्री उसके सामने कूड़ा है। यस यस यस। हालेलुया। हालेलुया। मिनिस्ट्री उसके सामने कूड़ा है, वो तुमसे रिलेशन चाहता है, आमीन। संबंध। यस। आमीन। आमीन। हम लगे रहते हैं मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री नहीं चाहता, वो तुम्हारा ये चाहता है। यस। जिस दिन तुमने समझ लिया ना, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। यस। हालेलुया। 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 लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता जब तुम ओढ़ लोगे, उसकी वैल्यू समझ जाओगे ना, तो लोग खुद ही मक्खियों की तरह भिन भिनाते हुए आएंगे। तो वो शहद है, दुनिया की चीजें तुम्हारे में आने लगेंगी। हमने अभी तक प्रॉब्लम तो यह है कि हम 20 साल 30 साल 40 साल रखते रहते हैं और हम मसीह को जानते नहीं, समझते नहीं है। किसी ने बोला ना, बहुत खूबसूरत बोला, जानने आया। किसने बोला था? टू नो मोर अबाउट जीसस। यस, उसको जानने आया। जान जाओगे ना
बस दुनिया भूल जाओगे, सब चीज तुम्हें कूड़ा लगेंगे। तो सामरी, और देखो यहां कौन कौन है? शेर और लैम, मेमना एक साथ है। यहूदी अगर सामरी को छू लेते हैं तो पाप समझते हैं, उसको लिए अपना वो करते हैं, कबूतर दान करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे ब्राह्मण से लोग होते हैं। मैं पहले जो ब्राह्मण था मैं, अरे इसको छू लिया ना हो जाके, हमारे जो टॉयलेट क्लीन करने आती थी बोलते छूना मत रमन, हमारी अम्मा बोलती थी नहाना पड़ेगा तुम्हें। मैं छोटा था, क्यों नहाना पड़ेगा? अच्छा ये टॉयलेट साफ करती इसलिए? नहीं, ये बात नहीं थी, जाति की बात थी हमारे में बात, ऐसा घमंड। हालेलुया। तो सोचो ऐसा लोगों ने बनाया है, वो एक साथ आ जाए, समझ गए ना? जो छोटा समझते हैं और वो लोग सोचो एक साथ है, यानी कि शेर और बकरी मेमना एक साथ, यानी कि कोढ़ एक बीमारी जिसने यहूदियों और सामरियों को एक कर दिया। दिखा ना, 10 कोढ़ी एक साथ थे, सामरी भी था, 9 ज्यूज थे। वहां श्रेष्ठता भूल गए। जब मुसीबत आती ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब ठीक हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। एयर जब इंडिगो का जब बंद हुआ था ना, उसकी इंडिगो एयर सर्विस है ना, सर्विस बंद हुई थी तो लोग पड़े थे, कहाँ पड़े थे? जमीन पे, एयरपोर्ट पे, खाने को भी नहीं था, और बहुत करोड़पति लोग थे, और सब एक जैसे एक साथ बैठे थे, सब गरीबों के साथ। हालेलुया। मुसीबत सब एक हो जाते हैं। हालेलुया। वैसे यीशु को जब लहू होता है तो हम एक हो जाते हैं। आमेन। हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस मिक्स अप टुगेदर। जब हम यीशु में आ जाते हैं तो क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा, हम एक। हालेलुया। क्योंकि मसीह का प्रेम हमको विवश करता है। आमेन। लव ऑफ जीसस कंपेल अस, यूनाइट। यीशु का लव हमको जोड़ता है, हमको बांधता है, हमें एक करता है। आमेन। अगर आज भी यीशु का लहू तुमको नहीं जोड़ रहा है तो सोचने का विषय है। आज भी हम वही जीवन जी रहे हैं तो सोचने का विषय है। आपने क्या सीखा बाइबल से? आपका जीवन तो व्यर्थ रहा फिर। इतने दिन तक ऊंच नीच, ऊपर नीचे। कई लोग बोलते हैं हमको हमारी जात का आदमी ढूंढ कर दो, शादी करो। अरे व्हाट इज दिस यार? हम भी बोले शुक्ला तिवारी मिश्रा ब्राह्मण जो कन्वर्ट हुआ उसी की शादी करें। हालेलुया। मैं भी बोल सकता हूँ ना, हमारे अपर क्लास के भी लोग आए ना जो सॉल्वेशन हुआ है, अगर मैं बोलूंगा उन्हीं से शादी करूंगा तो क्या हमने सीखा? क्या कुछ सीखा? हालेलुया। अभी हम जाति पकड़े, हमारा गोड़ नहीं होना चाहिए, हमारा यही उससे सेफ होना चाहिए। नहीं, बहुत से बोलते आरक्षण वाला चाहिए। हाँ, कई लोग आरक्षण के पीछे पड़े रहते हैं, तो अलग विषय हो जाएगा। हम मसीह में एक होते हैं, लहू यीशु का लहू हमें एक करता है। कोई छोटा बड़े कोई नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं। आमीन। अगर अभी भी हमारे अंदर सोच है तो सोच को बदलने की, तोड़ने की जरूरत है। आमीन। आमीन। और रोमस के 1 में लिखा है और 1 में लिखा है कि हम सब स्लेव थे, हैं इस यीशु के। और स्लेव जो गुलाम होता है उसकी अपनी इच्छा नहीं होती है। वो कब नौकरी जाएगा, कब क्या खाएगा, कब क्या पहनेगा, मालिक डिसाइड करता है। हालेलुया। अगर गुलाम है बैठा रहता है, अगर गुलाम है, अगर मालिक काम से आता घर तो गुलाम उसको बिना कहे चाय लेके आएगा, पानी लेके आएगा, उसके जूते साफ करेगा। गुलाम की बात कर रहा हूं, सर्वेंट खाना देगा, मालिक उसको थैंक यू नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसका वो काम कर रहा है, ड्यूटी है उसकी। हालेलुया। 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 हम सब मसीह के गुलाम हैं। इतना काम करने के बाद भी हमको थैंक यू मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हम सोचते हैं कि बिना काम करे ही हमको थैंक यू बोलेगा हुआ यीशु। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? हालेलुया। हालेलुया। 17-10 पढ़िए। इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। आमीन। तुम सुबह उठते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रे करते हो, ड्यूटी पे जाते हो, फिर बाइबल पढ़ते हो, प्रे करते हो, तुम लोग गॉस्पेल बताते हो, तो भी तुम निकम्मे दास हो। अभी समझे मेरी बात? यस। मैं खड़ा होता हूँ, प्रीच करता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, तो मैं भी निकम्मा दास हूँ। मैं क्या करूँ? जितना मुझे बोला वही कर रहा हूँ। यीशु ने खुद बोला है तुम निकम्मे हो। हम उतना ही करते हैं जितना यीशु ने बोला। अरे उतना भी नहीं करते। सोचो हम कहाँ हैं, हम कहाँ लैंड है, हम रहते, हम व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं? 26 में आ गए, 25 में वैसे रहे, 24 में रहे, 23 में रहे, 22 में कोरोना रहा, ये सब रहा।
हम अभी भी वैसे ही हैं जैसे सुसमाचार हमारा यहोवा है, युगानु एक सा है, वैसे हम भी एक ही जैसे रहेंगे। क्यों? हम तो यीशु को फॉलो करेंगे। सुसमाचार भी नहीं सुनाता है। समाचार नहीं सुनाते। अरे हमारी गलत थोड़ी, पास्टर का काम है ये। हम जब पास्टर नहीं थे तो हम दुनिया को ले लेके चर्च में लेके आते थे। एक पास्टर तो डर गया कि हम भी चर्च खोलने वाले हैं। हालेलुया। कर्नाटक बीदर में हम गांव में प्रचार करते थे, लोगों को लाते थे, चर्च में लाते थे। चर्च में लाते थे। वो डर गए कि हम लोग चर्च खोले। अरे हम तो एयरफोर्स में थे, हम चर्च कहाँ से खोलेंगे? हम ट्रांसफर जॉब में हैं। ऐसा डाउट आ गया उनको। नहीं, जबकि उन्हीं की चर्च में अब लाते उन्हीं की चर्च में लाते थे, फिर भी डर गए वो। हालेलुया। तो निकम्मे तो समझ गया मेरी बात। निकम्मा कौन? हैं। जो बोला जाता है वो करना, उसके अलावा करना। हम तो 50 दिन की प्रेयर में भी नहीं आए, हम 24 दिन की प्रेयर में नहीं आए। हम चर्च में आकर के एहसान करते हैं यीशु पर, हे प्रभु देख मैं आ गया। हालेलुया। तो भी यीशु हमको सोचा, मैं भी निकम्मा हूँ। यस यस आई एम आल्सो निकम्मा। यस उतना ही करता हूँ जितना बोला जाता है, यस और करना है। हालेलुया। हालेलुया। या आप ही ने बोला, आप ही लोगों ने बोला है, हमने नहीं बोला। तो उस कोड़ी को परमेश्वर ने क्या बोला कि जा और क्या बोलो, पढ़ो, जाओ और चेक कराओ। उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से चंगा किया। फिर आगे पढ़ो। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हाँ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। आमीन। अभी देखो यहाँ टाइम नहीं लिखा है कितनी देर में शुद्ध हुए। यस यीशु को दूर से ही है मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कर, क्योंकि कोड़ी छुएगा तो क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, लग जाती है। यस तो दूर से ही, हाँ, उनको बोलना होता था। इनको आज्ञा थी कि लेविटिकस 14 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, सब लिखा हुआ है क्या क्या करना है। तो वहां पर याजक क्या करता है, जो कोड़ी शुद्ध होता है तो याजक क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, बलिदान चढ़ाता है ना। फिर डिक्लेयर करता है कि तुम शुद्ध हो गए, अब तुम चर्च आ सकते हो। यस समझ गए ना? हाँ तो यानी कि जो सोशल स्टेटस था उनका, वो क्या था, छीन चुका था उनका। यस क्योंकि सोशल मतलब सामाजिक। वो कहाँ रहते थे? अगर तुम्हारा बंगलो है और तुम्हें कोड है, तुम्हें कहाँ रहना पड़ेगा? बाहर। बाहर सुनसान जगह पे। यानी कि तुम्हारे जो सामाजिक दायरा था, तुम्हें कोई मिलने नहीं आएगा। तो क्या हुआ, समाज से कट गए। यस बीमारी है सो अलग, तकलीफ दिन रात की, यस और चर्च भी नहीं जा सकते, आत्मा भी मर गए, मंदिर भी नहीं जा सकते, है ना। यस हालेलुया। तो हालेलुया। यानी यीशु मसीह ने क्या क्या चीजें करी, समाज में हमको स्थान दिलाया। जो इसको लोग नाम सुन के नाक मुंह फोड़ते थे, अरे तुम वो हो, नहीं, हम यीशु में हैं। यस सब चेंज हो गया। समाज में स्तर उठाता। यीशु क्या करता है, समाज में स्तर उठा। यीशु मसीह ने क्या किया, कोड़ी का स्तर ऊपर किया, यस चंगा किया, और उसको क्या हुआ, वो मंदिर जा सकता है यरूशलेम में। हालेलुया। मंदिर के भी 3 प्रांगण है। देखो, मंदिर के 3 प्रांगण है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये जो था, ये अन्य जाति के लिए था, अन्य जाति, जेंटाइल्स के लिए। हालेलुया। ये जेंटाइल्स के लिए। ये किसके लिए था, ज्यूज के लिए। और ये क्या था, महायाजक के लिए, हाई प्रीस्ट के लिए। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? यस तो सामरी पता था इसकी औकात क्या है, उसको यहीं तक एंट्री मिलेगी। यस अन्य जाति है, हाँ। उसको अन्य जाति उसको यहीं तक रखते थे, ज्यूज लोग अंदर जाते थे। यस हालेलुया। हालेलुया। तो जहां है 10 लोग, ईश्वर ने कमांड दिया। अब देखो यहाँ हीलिंग क्यों आई, कमांड पर क्या किया, एक्ट किया। एक्ट किया। यस हीलिंग, ईश्वर ने प्रेयर नहीं करी। बड़ी अजीब चीज है यहाँ दिखाई गई, इलस्ट्रेशन किया गया है कि ईश्वर ने प्रेयर नहीं करी और सीधा बोला कमांड, जाओ, जा रहे हैं लोग, कोई डाउट नहीं किया। वेरी गुड। अब यहां से यहां तक की दूरी कम से कम समझो 8 घंटे की होगी। यस हालेलुया। क्योंकि आउटर में थे, यरूशलेम इधर था, मंदिर यहाँ है, ये कहाँ है, कोने में, बॉर्डर पे। यहाँ तक पैदल जाएंगे तो कितना लगेगा, 18 घंटे लगेगा, 15 घंटे। तो जरूर हो सकता है तीसरे घंटे हील हुए हो, 10वें घंटे हील हुए हो, 12वें घंटे में हील हुए हो। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो हम चर्च की मानसिकता बता रहे हैं। प्रेयर तो हो गई, थोड़ा थोड़ा तो ठीक हुआ हो, गवाही क्यों नहीं दी? सर जी पूरा ठीक नहीं हुए हैं, आधा ठीक हुए हैं। जब पूरा ठीक हो जाएंगे, जब पूरी नौकरी लग जाएगी, जब पेमेंट हाथ में आ जाएगी, तब हम करेंगे, गवाही देंगे। हालेलुया। हालेलुया। 9 कोड़ी में हो तुम, पूरा ठीक हो देंगे, मंदिर जाएंगे, वहां लेटर मिलेगा, फिर हम गवाही देंगे। हालेलुया। होने के बाद भी नहीं देते।
होने के बाद भी नहीं देते। हाँ, वो तो मैं और बोलूंगा, वो होने के बाद भी नहीं देते वो बस पार्टी में चले जाएंगे। और यहाँ यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? चर्च रिप्रेजेंट कर रही है यीशु मसीह को। वो चले गए, आए नहीं वापस यीशु के पास। यीशु मसीह कौन है? चर्च है। यस चर्च ही तो है। यस अरे कलीसिया का एफिसियंस 5 पढ़ो, कलीसिया का सिर कौन है? यीशु जीसस मसीह। क्राइस्ट। हम थोड़ी हैं, वो है। हमने थोड़ी जान दी तुम्हारे लिए, उसने दी। तो कलीसिया किसकी हुई? यीशु की बोलो यीशु की। यीशु की यीशु की। यीशु की हमारा पालक कौन है? यीशु। हम उसकी चराई की भेड़े हैं। यस हालेलुया। तो वो 9 के 9 वापस ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको राशन लेना है, उनके काम है, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। बेटे की शादी करनी, बेटे को देखना कितना बड़ा हो गया, वाइफ से मिलना है। कौन यीशु? कहाँ का यीशु? जो सामरी था, जो अन्य जाति था, जिसके अंदर कोढ़ शुद्ध हुआ था, उसके अंदर थोड़ा सा ये सब साफ हो गया, तुरंत वापस आया। लिखा तुरंत वापस आ गया। ये पूरा चंगा भी नहीं हुआ था वो, यस थोड़ा ही ठीक हुआ था, वो वापस आया। यस He knew the Messiah। वो जान गया कि ये मसीहा है। हालेलुया। हालेलुया। कोढ़ को कोई शुद्ध नहीं कर सकता, हालेलुया। हमारे प्राणों के पापों को कोई शुद्ध नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती। सिर्फ यीशु का बहता हुआ लहू है जो हमारे कोढ़ों को शुद्ध करता है। यस पढ़ के आमीन देख लो, पहला यूहन्ना आमीन, 1 का आमीन। 7 और पहला यूहन्ना 1 का 5। यीशु का लहू है जो सामर्थ्य है, जो तुम्हारे हर पाप से तुम्हें शुद्ध कर सकता है। यस हालेलुया आमीन टू आमीन नो मोर अबाउट जीसस। आमीन आमीन वापस आ गया यस ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद के साथ मन फिराया। अरे मैं तो पापी था, विश्वास दिल से, दया कर, दया हो गई। यस समझ गया, मुझ पर दया हो गई। यस प्रेयर हैज बीन डन। मैं जब भी प्रेयर लिखता हूं तो आपने देखा होगा मैं टिक टिक मारता हूं। यस दया हो गई, मन फिराऊंगा। अब मैं तौबा करता हूं, अब मैं पहले जैसा करता था मैं नहीं करूंगा। यस हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, तूने मुझे चंगा कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद, दिल से मैं धन्यवाद दे रहा हूं। मैं विश्वास के साथ वापस आ रहा हूं और तेरे बारे में मुझे और जानना है। यस सबकी देखो लपट गया, एवरीबॉडी मिलकर के सबने सेंटेंस बना दिया। आप ही का मैसेज मैं प्रीच कर रहा हूं। यस यस यीशु के पास आ गए। यस यीशु उसके बाद क्या बोलते हैं? जा तेरे विश्वास ने चंगा किया। गो, योर फेथ मेड यू होल। बोलो होल, होल बोलो सोजो। सोजो हालेलुया। हालेलुया यानी कि सबसे पहले उसका प्राणों का कोढ़ ठीक हुआ। लेप्रोसी वाज इन हिज सोल वाज हील्ड बाय प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस समय यीशु का लहू नहीं बहा था, लेकिन यीशु के शब्द ही काफी थे। यस उसका जो प्राणों का कोढ़ है, जो पाप में था, वो मरा हुआ था, वो जिंदा हो गया। यस आमेन। आमेन और उसके बाद उसका कोढ़ भी तुरंत चला गया। यस हालेलुया कई बीमारियां जो होती हैं हमारे पापों के कारण होती है, हमारे जीवन में आती हैं। यस कई बीमारियां हमारे अंदर दिल में गलत चीज किसी के लिए होती है, इसलिए हम लोग बीमारी आती है। क्षमा ना करना, उससे उंगलियां ऐसी हो जाती है, आर्थराइटिस हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और वो 9 लोग जो थे उन्होंने सिर्फ चंगाई पाई, सिर्फ कोढ़ शुद्ध हुआ, उनके प्राणों का तारणन नहीं हुआ, उनका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने घमंड में थे। यस अरे हम यहाँ पर यहोवा की बड़ाई करते हुए जा रहे हैं, इसलिए हम चंगे हो गए। समझ रहे हैं? यस यीशु ने जो बोला उससे चंगे नहीं उन्होंने माना। उन्होंने क्या बोला कि हम वो लोग तोरा जानते थे ना, उस समय तोरा था। हालेलुया। हालेलुया उस समय सिर्फ तोरा था, 5 किताबें थी यस और सब यहूदियों को याद रहती है। यस तो बोले थे तोरा 5 किताबें कौन कौन सी हैं? उत्पत्ति, उत्पत्ति, व्यवस्था विवरण, गिनती और लेवी व्यवस्था, निर्गमन। कोई लोग मेरे मुंह से ऐसे देख रहे हैं, देख के कोई नया चीज निकलेगी। हालेलुया हालेलुया। अरे बोलो ना, बोलो उत्पत्ति, निर्गमन, न्याय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, गिनती। गिनती। हालेलुया। हालेलुया उनको याद थी, भजन संहिता उस समय थी, उनको याद थी। हालेलुया। हालेलुया और वो जा रहे थे तो सोच रहे थे कि हमारे प्रेयर और हमारे इसको दोहराने से हम चंगे हो गए। वो खड़ा ऐसे ही खड़ा है, कौन है हमें नहीं पता, कोई नबी है, अपने को नबी बोलता है, चर्च है, पास्टर खड़ा है, कुछ भी 50 दिन से बड़बड़ करता है, कौन जाए। हमने तो प्रेयर करी इसलिए हम चंगे हो गए, हमने करा तो हम चंगे हो गए। हालेलुया। पास्टर कबड्डी खेला, यीशु मसीह कबड्डी खेल रहा था क्या खड़ा होकर के? हमने इतने दिन से प्रेयर करी तो हम चंगे हो गए। हालेलुया हालेलुया
वेयर आर दे 9? ईश्वर ने पहला क्वेश्चन क्या बोला? वो 9 कहाँ है? 9 कहाँ है? गवाही नहीं। 0.1% लोग हैं जो गवाहियां देते हैं। यस, वो फिर कोड आ गया होगा उनको, बाद में आया होगा उनको, बाइबल इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने गवाही को सील नहीं किया। उनको लगता है डोंट फील लाइक, टेस्टिफाई। आई डोंट फील लाइक टू टेस्टिफाई, शुड आई गिव? अपनी गवाही होएगी तो खड़ाक से यहाँ बनाएंगे, आके माइक तोड़ डालेंगे। हालेलुया। पूरे परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। हमें 2026 में सीखना है कि मैं अथॉरिटी में हूं, वचन में हूं। तो इसका मतलब क्या है? जिसका है उसको दो, कैसा का है कैसा कर दो, यीशु का है परमेश्वर को दो। कैसा मतलब राजा का, जो है तो राजा को दो, और जो प्रभु मांगता है सो प्रभु को दो, दोनों को देना है। हालेलुया। अगर तुम टैक्स पेयर हो तो टैक्स भरो सरकार का, और टाइट ऑफरिंग देनी तो टाइट ऑफरिंग दो। हालेलुया। समझ गए ना? दोनों को ही देना है, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा है। अब उनको ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं, बट ही यूज्ड टू से, ही ऑलवेज सेज लाइक दैट। और हमारी छोटी छोटी बात होती है, हम अपनी टेस्टिमनी देते हैं। पास्टर हमेशा आप प्रेयर सुनते ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी खत्म होता है मैसेज के 12 बजे के बाद 12 से 15 मिनट, 12 से फ्रॉम 12 to 12:15 15 मिनट में प्रेयर करता हूँ। और हर प्रेयर में मैं, आपने सुना नहीं होगा, मैं बोलता हूँ हमारी आंखों को नया कर रहा है, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा इंस्टेटाइस, हमारा एनस, हमारे ये जॉइंट्स, हमारी सारी नसें, यस, ब्लड सर्कुलेशन। दर्द कहाँ होता है? जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होता तब दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? जब ब्लड फ्लो रुक जाता है। यस, एक रास्ते जाएगा, 7 रास्ते से भगाएगा। बीमारी एक रास्ते से 7 रास्ते से जाए, कोई तीर तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। यस, यस। तीर मतलब अलमीरा तुम्हारे पर गिर जाना, गाड़ी से गिर जाना। हु इज कवरिंग दिस प्रेयर? हु इज डूइंग दिस प्रेयर? कौन ये प्रार्थना कर रहा बार बार बराबर लगातार? सुनते नहीं हम। हमारे जाने में आसे, हमारे आने में आसे, घर में तंबू में जय जयकार हो रही। तुम्हारी सैलरी का रुपया नहीं कटा छुट्टी लेने के बाद, इसमें तुम्हारी महिमा नहीं है। यस, तुम्हारे लिए प्रे करी गई है कि हमारा 1 रुपया भी हमारा कटेगा नहीं। आमेन। वी हैव प्रेड। 1 रुपया तुम्हारी मेडिसिन में तुम हील हो गए। पास्टर यहाँ प्रे कर रहा है तुम्हारी चंगाई के लिए, कोड़े खाने से हम चंगे हो। 1 Peter 2:24, यशायाह 3:4-5, Matthew 8:27, ऑल द टाइम वी आर प्रेइंग। हालेलुया। हालेलुया। अब सुबह बाइबल भी नहीं पढ़ते, फैमिली प्रेयर भी नहीं है, घर पे भी नहीं पढ़ते, सोचते हैं आपकी प्रेयर से यीशु सुनेगा। अगर ऐसा हो तो आज पूरे क्रिश्चियन हो जाएंगे। आज भारत के 140 करोड़ लोग हैं, आज यीशु में आ जाएंगे। उनको बस बता दो, तुम ये बस एक मंत्र मान लिया करो यीशु का, तुम्हारी प्रेयर आंसर होगी। सब आ जाएंगे, देखो सब आ जाएंगे। 140 करोड़ क्या, पूरे 8 अरब आ जाएंगे यीशु में। अगर ये प्रचार कर दो कि यीशु मसीह के नाम से मांग लो, कैसे भी लाइफ जियो, व्यभिचार करो, अडल्ट्री करो, दुनिया भर की चीजें करो, डिस्कोथेक में जाओ, पिक्चर देखो, नेटफ्लिक्स देखो, झूठ बोलो, प्लानिंग करो, सब गंदे काम करो, और तुम्हारी प्रेयर समंदर हो जाएगी। पूरा भारत यीशु में आ जाएगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। पाप छोड़ो, धर्मी का जीवन जियो, कोई नहीं आएगा। किसी को बुरा मत करो, सीधा चलो। दुनिया तुम्हारे नहीं है। नेटफ्लिक्स मत देखो, यूट्यूब मत देखो, फेसबुक मत देखो, गाने मत सुनो, लगाई ले बीटी क्या है सुनते रहते हो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ढिंच मुझे गाने भी याद नहीं है ढंग से। हालेलुया। हालेलुया। बोर है तुम्हारा यार, कुछ मजा नहीं है। एक आदमी बोला था, हमने बोला था तुम यीशु मांगो, तुम्हें दारू छोड़नी पड़ेगी। एयरफोर्स में जब मैं था, बोला 8 PM पे 8 PM तो मैं नहीं छोड़ सकता। 8 बजे बिल्कुल सेंट वेंट मार के चकना होगा ना। लेकिन मैस है, हमारे वहां पर मैस है बड़ी सी, और वहां पर एक वो है रहता है, बाहर का है हमारे, वहां बैठ जाते हैं आराम से, सब खुश, सबके चेहरों में हंसी, सब खुश, कोई भी दुखी नहीं है। क्यों? 8 PM, बोतल रखी हुई नए नए प्रकार की, बैरा आएगा, वेटर आएगा, आपको चखना भी देगा, डाल के भी देगा। फिर हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं करना है यार, ये तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगा यीशु में, मेरा ये नहीं छूट पाएगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर तुमको पुरानी लाइफ से आजाद कराने आया था, काटने आया था। यही बात जब बोल दोगे, जैसे पास्टर बोलती है कि तुम यीशु में आ जाओ, रिश्तेदार आपको आप छूट जाएंगे तुम्हारे। यस, ईमानदारी से चलो, वो छोड़ ईमानदारी से, अगर यीशु में ईमानदारी चलोगे, तुम्हारे रिश्तेदार आपको आप छूट जाएंगे। कभी मौसा गया, कभी मौसी गया, कभी बुआ गया,
कभी फूफा के यहाँ, कभी मामा के यहाँ। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं भाई, रिश्तेदार खुश करते रहो। रिश्तेदार का एक हमारे भाई हैं, मैं उन 9 पौड़ी के बारे में बता रहा हूँ। उन 9 पौड़ी में बहुत सारे लोग हैं। एक भाई हैं जिनके लिए प्रेयर करी गई, वो प्रेयर इम्पॉसिबल प्रेयर थी। 50 दिन में प्रार्थना करी गई, लगातार करी उन्होंने प्रार्थना। क्या था, जमीन का मामला सुलझ जाए। एक अंकल थे जो उस जमीन का छोड़ नहीं रहे थे, और प्रेयर हुई, उन्होंने छोड़ दिया और वो जमीन बिकने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। कोई गवाही नहीं। He did not feel to share it. अकेले बता दो। अकेले बता देंगे। पास्टर हो गया हमारा काम। अरे क्या करेंगे हम, जहां हो, जहां हम पब्लिकली प्रचार करें तो पब्लिकली बोलो ना। क्या तुम्हारे घर पे तो आके प्रेयर पब्लिकली की गई थी, जब प्रेयर पब्लिकली हो रही है, पब्लिक में यहाँ बैठो, पब्लिक में करो ना, ताकि बाकी लोग का विश्वास बढ़े। जो 50 दिन की प्रार्थना में बहुत सारे आते नहीं, कोई कुछ होता ही नहीं, उनको लगता है। बहुत सारे दिल में ये है। एक और विश्वासी हमारे बीच में, नाम नहीं लूंगा, उनके हालेलुया प्रेगनेंसी जो हुई थी, बच्चा होने प्रॉब्लम आई थी, परमेश्वर ने ठीक किया। और भी बहुत सारी हमने प्रार्थना करी थी, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करी थी। पब्लिक टेस्टिफाई, नौकरी लगी, पब्लिकली टेस्टिफाई। दे डोंट फील लाइक टू प्रे, टू शेयर द टेस्टिमनी। उनको लगा ही नहीं हमें, बस हमने सोचा ही नहीं कि हमें प्रेयर कर, हमें टेस्टिमनी देनी थी कि शायद हमारे हाथ हाँ, में जोड़ने से। अच्छा हाँ, वही मैंने बताया। जो 9 कोड़ी जो जा रहे हैं सोचते हैं हमने करी, हमारे स्तुति से हम पूरा हिल हो गए। उनका कोड़ तुरंत नहीं ठीक हुआ था। 9 कोड़ी जो जा रहे थे, उनका वहां पहुंचते हिल हुआ। उन्हें लगा कि हमने बॉस के पैर पकड़े, तो उनको लगा होगा जो भी हुआ हो कि हमारे पीछे हुआ। यही मैंने शुरुआत करी थी, हमारी यही गलती है। शैतान ऐसे ही काम करता है, महिमा चुराता है। यस। कलीसिया की क्या, कलीसिया का एक ग्लोरी होती है। बाइबल में लिखा है, एफिशियंस अगर 5वां पढ़ेंगे, 3रा पढ़ेंगे, गलातियन पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने सारा पावर, अथॉरिटी किसको दे दिया है? कलीसिया को। एक्लेसिया बोलते हैं उसको, कलीसिया को दे दिया, जिसके अंदर एक समूह है, जिसके अंदर पावर काम करता है। एग्रीमेंट की प्रेयर क्या होती है? जहां 2 या 3 जमा हो, हाजिर हूं मैं उनमें। यस। यहाँ हाजिर रहता है। जब एग्रीमेंट की प्रेयर करते हैं तो काम होते हैं हमारे। यस। हालेलुया। कॉर्पोरेट। वरना चर्च का कॉन्सेप्ट ही बेकार, यूजलेस था। क्यों? क्योंकि जब अंधकार की शक्तियां एक हैं, जुड़ी हुई हैं और हायरार्की में चलती हैं, क्रम से चलती है, तो हम मसीह के लोग क्रम में नहीं चलते। हालेलुया। हालेलुया। उनके यहाँ कब उनको मंत्र मारने हैं, कब करना, वो उनका टाइम बंधा हुआ है। यस। उनके यहाँ बाईपास नहीं करते, यहाँ पास्टर को बाईपास नहीं करते, वो अपने अथॉरिटी का आदर करते हैं। यस। इतना ऑर्गेनाइज चलते हैं। ईश्वर ने कहा कि जब तक तू उसके घर के स्वामी को बांध ना दे, उस घर को लूट नहीं सकता। यानी कि घर का स्वामी इतना स्ट्रांग है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि तुम उसको अकेले लूट नहीं सकते, तुम उसको बांधना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम कब लूट पाएंगे? जब हम सब मिल के प्रेयर करें, तब हम लूट पाएंगे उसको। इतना शक्तिशाली है उसके घड़ों को, एफिशिएंस 6 के बारे में, हम तब उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। हालेलुया। एक एग्जांपल बताता हूं। एक लड़का था और वो गुब्बारे सेलर, जो गुब्बारा बेचता था, तो क्या करता था, काले पीले नीले ऐसे करके कलर के गुब्बारे थे उसके। अच्छा, गुब्बारा उड़ता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हीलियम। बोलो, हीलियम। हीलियम। हीलियम गैस होती है। तो जब उसकी बिक्री कम हो जाती थी, गुब्बारा छोड़ देता था हवा में। यस। तो बच्चे देखते थे, उड़ते भागते, पापा पकड़ लेते थे, पापा गुब्बारा दो। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसका बेचता था, खड़ा गुब्बारे खड़े हो जाते ना ऐसे करके। फिर देखते बिक्री कम, फिर एक छोड़ देता था हवा में। तो बच्चे देखते थे उड़ते हो, फिर बच्चे आते थे पकड़ के, पापा गुब्बारा दो। तो एक बच्चे ने आगे उसके पीछे से एक पैर पकड़ा, बोला अंकल अंकल। बोले क्या? बोला ये काला वाला जो हमारा जो गुब्बारा, ये भी ऊपर उड़ेगा इतना। हालेलुया। हालेलुया। तो हंसने लगा उस बच्चे की सोच पर। बच्चों को लग रहा था कलर उड़ाता है, काला वाला, पीला वाला, लाल वाला, है ना। बच्चा क्या सोच रहा था कि कलर उड़ा रहा है उसको। तो बोला बेटा एक कलर नहीं उड़ाता, इसके अंदर जो चीज है वो उड़ाती है इसको। समझ गया ना? वैसे तुम्हारे अंदर क्या है, वो तुम्हें ऊपर उठाता है। तुम नहीं हो, तुम तो ऊपर के ऊपर भागो। अंदर क्या है तुम्हारा दृष्टिकोण है, तुम्हारा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, धन्यवादी का भाव, जो तुमको अपलिफ्ट करता है। हालेलुया। कि मैं इस बेटे को ये दूंगा, ताकि ये मेरी और स्तुति करे और बड़ाई करो। हालेलुया। याद रखो, ये मैसेज किसी को डाउन करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। मेरा कोई मोटिव नहीं कि कोई डाउन हो। ये मैसेज सिर्फ अपलिफ्ट करने का है, जो 2025 में हम करते आए हैं, हम 2026 में रिपीट ना करें।
अगर आपने इस चीज को गांठ बांध लिया, आपके पास रखने के लिए परमेश्वर की आशीषें रखने के लिए जगह नहीं होगी। यस, हालेलुया। receive अभिषेक के I पीछे receive चलो, this. अभिषेक के पीछे चलो, I receive अभिषेक के this. पीछे चलोगे तो अधिकार receive और this. जगहें आपको आप आ जाएंगी। आई रिसीव दिस। हालेलुया। Amen, तुम्हारा एक कमरा, किराए का कमरा, अपना फ्लैट में चले जाओ, फ्लैट वाले अपने घर में जाएंगे, अपने घर वाले बड़े बंगलों में जाएंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा यदि तुम परमेश्वर के 10,000 reasons to worship him. Yes. There is 10,000 reasons to worship him. 10,000 तरीके हैं जिससे हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं।